हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देव क्लास चैनल पर आपका स्वागत है। अब हम जिसके बारे में बात करेंगे, प्रत्यय। हिंदी का दूसरा टॉपिक है अपना उपसर्ग के बाद प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे प्रत्यय। तो प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है प्रति, दूसरा है अपना अय। ठीक है, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला प्रति, दूसरा अय। ठीक है, प्रति का जो अर्थ होता है वो होता है पीछे। प्रति का क्या अर्थ होता है दोस्तों? पीछे। अय का अर्थ होता है आना, पीछे आना। अर्थात वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर, मतलब क्या होता है कि वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी धातु के अंत में जुड़कर उस धातु के अर्थ को चेंज कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि चतुर प्लस आई। अब हम बात करेंगे चतुर प्लस आई, चतुराई। ठीक है, अब हम देखते हैं चतुर प्लस आई। रे प्लस आ, रे। इसका ए निकलेगा, ए प्लस आ बराबर आ होता है। ठीक है, ये हो गया अपना रे। ठीक है, रे में आ रा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये अपना चतुराई बन गया। सेना प्लस एक ना, आ प्लस ई बराबर ई, छोटा ई होता है। ठीक है, यहाँ पर छोटा ई, ने में छोटे ई की मात्रा से निक। ठीक है, लिख प्लस अक, लेखक। ठीक है, इस प्रकार से ये अपने बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय के भेद क्या हैं। सबसे पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। पहला है अपना कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। पहले के कुछ भाग हैं। पहले के कुछ भाग कितने हैं? पहले को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं: कर्तवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में आता है अपना तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जब आता है तो इसके 6 भेद होते हैं। इसके 6 भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताऊं। 6 भेद होते हैं: कर्तवाचक, भाववाचक। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों संबंध और गुणवाचक। ठीक है, तीसरा कौन सा है दोस्तों? संबंध और गुणवाचक। चौथा है दोस्तों अपना अपत्यवाचक। चौथा कौन सा है? अपत्यवाचक। पांचवा है अब ऊंतावाचक। पांचवा कौन सा है? ऊंतावाचक है। छठवा है अपना स्त्रीवाचक। ठीक है दोस्तों, ये 6 भेद तद्धित प्रत्यय के हो गए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कृत प्रत्यय। पहला है अपना कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय क्या होता है कि वे प्रत्यय जो क्रिया की धातु, कृत प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर अर्थ में विशेषता लाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय की परिभाषा हो गई कि मतलब जो धातु के अंत में जुड़कर अर्थ में विशेषता लाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इन प्रत्ययों के योग से बनने वाले कृदंत कहलाते हैं। इनसे जो शब्द बनते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्रिया के अंत में जब ना जुड़ा होता है, मतलब क्रिया के अंत में जैसे कि ना जुड़ा हुआ है, तो वह क्रिया का सामान्य रूप कहलाता है। वह क्रिया का कौन सा रूप होता है दोस्तों? सामान्य रूप कहलाता है। जैसे कि लिखना, खेलना, रोना, पढ़ना, दौड़ना आदि। ठीक है, सबके पीछे ना जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? क्रिया का सामान्य रूप है। यदि ना को हटा दिया जाए, यदि आपसे बोला जाए कि आप ना को हटा दो, ठीक है, तो जो शेष बचा है वो क्रिया का क्या कहलाता है दोस्तों? अंश कहलाता है। ठीक है, और वो क्रिया का अंश क्या कहलाता है दोस्तों? धातु कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब वो क्या कहलाती है? आपकी धातु कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखा था लिखना। ठीक है, तो लिखना में से ना अगर हटा दिया जाए तो लिख आपका धातु बच गया, खेल आपका धातु बच गया, रो आपका धातु, पढ़ना में से ना हटा दिया, पढ़ आपका धातु, दौड़ने में से ना हटा दिया तो दौड़ आपका धातु रह गया। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 5 भेद होते हैं। पहला है कर्तवाचक कृत प्रत्यय। पहला कौन सा है दोस्तों? कर्तवाचक कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर कर्ता बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। कर्तवाचक में क्या होता है
कि इस प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं वो कर्ताबोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कर्तवाचक जो कृत प्रत्यय हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि अक, ठीक है, ओडा, अक्कड़, एरा, आक, आका, ठीक है, आकू, ईयल, आलू, अय्या, वैया, ठीक है, वाला, हार, सार, ईत, हार, ई, ता आदि। कौन कौन से हैं दोस्तों? अक, ओडा, अक्कड़, एरा, आक, आका, आकू, ईयल, आलू, अय्या, वैया, वाला, हार, सार, एत, हार, ई, ता आदि। ये कौन से हो गए आपके कर्तवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों, दूसरा है अपना कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, कर्मवाचक के बारे में अपन बात करें कि वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर, क्या होता है दोस्तों कि वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर कर्ता के कर्म का निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, कर्ता के कर्म का निर्माण ये कर्मवाचक जो प्रत्यय होता है वो करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कर्मवाचक में कौन कौन से प्रत्यय हैं। कर्मवाचक में प्रत्यय दोस्तों औना, कौन से हैं? औना, नी, ना और आदि। ठीक है, ये आपको 4 प्रत्यय हैं। फिर उसके बाद में है दोस्तों करणवाचक कृत वाचक प्रत्यय। ठीक है, करणवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, ये क्या होते हैं कि वे प्रत्यय जो किसी धातु के परे जुड़कर क्रिया के साधन का निर्माण करते हैं। मतलब क्रिया के साधन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। ये प्रत्यय होते हैं दोस्तों अपने आ, अन, उ और नी। कौन से होते हैं दोस्तों? आ, अन, उ और नी। ये आपके 4 प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय होते हैं। उसके बाद अपना आता है दोस्तों नेक्स्ट भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय आता है। इसकी परिभाषा क्या है कि वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। मतलब किसी शब्द के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा देते हैं, वो भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऐसे प्रत्यय कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रत्यय हैं दोस्तों अपने ए, अंत, अन, आ, आई, आन, आव, आवा। ठीक है, आवट, आहट, ई, ती, अत, ओता, ओती और अक। ये आपके कौन से होते हैं दोस्तों? भाववाचक कृत प्रत्यय होते हैं। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों अपना नेक्स्ट 5वां क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। कौन सा है दोस्तों? क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा है कि वे प्रत्यय, इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों कि वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर, ये क्या होते हैं? धातु के अंत में जुड़कर क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से प्रत्यय हैं? जैसे कि आ, या। ठीक है, उसके बाद है आपका ता। ठीक है, फिर उसके बाद है हुआ, उसके बाद है इत, फिर वा और अनि है। ठीक है, ये आपके क्रियाबोधक कृत प्रत्यय की श्रेणी में रखे गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, दूसरा है अपना तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के बारे में हमने बात कर ली, अब है अपना दूसरा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय के बारे में मैं आपसे बात करूं तो तद्धित प्रत्यय क्या होता है दोस्तों कि वे प्रत्यय, इसकी परिभाषा क्या है कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर इनके मूल अर्थ की दिशाओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब क्या होते हैं? ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अन्य शब्दों के साथ में जुड़कर इसकी जो मूल अर्थ है उसकी दिशा को प्रभावित कर देते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, इनसे जो निर्मित शब्द होते हैं वो तद्धितांत कहलाते हैं। इनसे निर्मित शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? तद्धितांत कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मूल शब्द, प्रत्यय और तद्धितांत यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि संज्ञा क्या है? जैसे आपको कोई संज्ञा दी गई है मुख। ठीक है, इसमें या प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों? मुख्य आपका तद्धितांत बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है दोस्तों अपना। ठीक है, अपना सर्वनाम है, यहाँ पर पन लगाने से, पन प्रत्यय लगाने से अपनापन
आ जाता है। ठीक है, ये आपका शब्द बन जाता है। लाल, ठीक है, कोई विशेषता बताता है, ये विशेषण होता है लाल। इसमें ईमा प्रत्यय लगाने से, ईमा प्रत्यय जोड़ने से लालिमा बन जाता है। ठीक है, जैसे ऊपर, ये कोई अव्यय शब्द है, इसमें ई जोड़ने से ऊपरी आपका तद्धितांत बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पहला, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। पहला कौन सा है दोस्तों? कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। इसकी परिभाषा क्या है कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर क्रिया के कर्ताबोधक शब्दों का निर्माण कर देते हैं। क्रिया के कर्ताबोधक, कोई भी जो क्रिया होती है उसके कर्ताबोधक शब्दों का निर्माण कर देते हैं, ये वो प्रत्यय होते हैं। ये प्रत्यय कौन कौन से हैं दोस्तों? जैसे कि आर, आरा, एरा, आरी, वान, हारा या हार, ठीक है, इया, वाला, ई, कार आदि। ठीक है, ये आपके होते हैं कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, दूसरा है अपना, ठीक है, दूसरा कौन सा है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय में क्या है दोस्तों? इसमें क्या होता है कि वे प्रत्यय, इसकी परिभाषा क्या है कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से परे होकर, क्या होता है कि ये प्रत्यय जो होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रत्यय देखने को मिलते हैं दोस्तों, मैं बताऊं आपको। जैसे कि आई, ठीक है, आपा, आस, इमा, आका, आहट, ई, ठीक है, फिर उसके बाद अक, इम, गी, अत, त्वे, ता, औती, इक्की इत्यादि आपको भाववाचक तद्धित प्रत्यय देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों तीसरा। तीसरे में दोस्तों 2 होते हैं, संबंधवाचक और गुणवाचक। पहला मैं बात करता हूँ तीसरे में संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वे प्रत्यय, संबंधवाचक में क्या होता है कि वे प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर संबंध बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? संबंध बोधक शब्दों का निर्माण कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय कौन कौन से होते हैं मैं बताऊं। ये प्रत्ययों की श्रेणी में एरा, एरा है दोस्तों, आल है, जा, जी है, उल है और ओई है। इस प्रकार के प्रत्ययों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अब मैं बात करूं दोस्तों दूसरा कौन सा है। दूसरा है दोस्तों तीसरे का गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा है दोस्तों? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। कि वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर व्यक्ति या वस्तु के गुणबोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? गुणबोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रत्यय आपको देखने को मिलते हैं? इसमें मिलते हैं दोस्तों आ, ईला, एला, वंत, इत, इये, ईन। ठीक है, और मैं आगे बताऊं आपको, इक, इल, इन, आलू, किए, तम, इष्ट, ए, एरा। ठीक है, आलू, उक, साली, मान, तर, उ, दार, वा, एला और त्वे। ठीक है, ये कौन से होते हैं? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथा, अपत्यवाचक या संतानवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, वे प्रत्यय, इसकी परिभाषा क्या है कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर संतान बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, संतान बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। ये प्रत्यय होते हैं ए, ये, ई और ए। ये 5 जो प्रत्यय हैं वो अपत्यवाचक या संतानवाचक तद्धित प्रत्यय की श्रेणी में रखे गए हैं। ठीक है, फिर है दोस्तों अपना 5वां, ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा है दोस्तों? ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। कि वे प्रत्यय, कि ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर लघुता सूचक, लघुता सूचक मतलब छोटा रूप शब्दों का निर्माण करते हैं। मतलब उसका छोटा रूप दिखाते हैं आपको। ठीक
ठीक है। ऐसे प्रत्यय कौन से कहलाते हैं? ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से प्रत्यय हैं? इसमें है इया, इका, डी, ली, सा, ओला, की, ई, री, आ इत्यादि आपको ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अपना छठवा है दोस्तों स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय छठवा आपका लास्ट है। इसमें क्या होता है तद्धित प्रत्यय का? इसमें होता है कि वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से जुड़कर पुल्लिंग शब्दों का, जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनको स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। जैसे आपको कोई पुल्लिंग शब्द दिया जाता है तो स्त्रीवाचक जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो क्या करते हैं? उसको स्त्रीलिंग में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जेंडर चेंज कर देते हैं। जैसे कि आनी, आइन, इया, ई, इनी। ठीक है, क्या होते हैं? आनी, आइन, इया, ई, इन, नी और आ इत्यादि आपको स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपना हो गया ये प्रत्यय वाला सेशन। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ।